समस्त बरनी जी सहित समस्त एलक महाराजों के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे गुरुदेव, पहला तो मेरी भावना यह है कि आप जो एक छोटे नगर में एक स्वर्ग बना के आए हैं, तो एक बार आपके चरण वहां पुनः पुनः पढ़ें, हम लोगों की इस भावना को पूर्ण करें। हे गुरुदेव, दूसरी मेरी दो जिज्ञासाएं हैं कि एक जिज्ञासा तो ये है कि आज से कुछ समय पूर्व प्रतिष्ठाचारी लोग बड़े निर्विकार भाव से प्रतिष्ठाएं कराते थे, लेकिन बीच में कुछ समय ऐसा आया कि प्रतिष्ठाचारियों के पैकेज होने लगे थे और उनमें उनका ये भी होने लगा था कि इतने टाइम पे जूस, इतने टाइम पे दूध, इतने टाइम पे भोजन, ये सब उनका चलता था। और लेकिन पूज्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज ने ऐसे प्रचार तैयार कर दिए हैं कि वो जो वहां जाते हैं वो कुछ दे के ही वो प्रतिष्ठा करा के वो चले आते हैं। तो हे गुरुदेव, हम ऐसे प्रतिष्ठाचारियों का बहुमान कैसे करें, उनका सम्मान कैसे करें? एक जिज्ञासा तो मेरी यह है। दूसरी जिज्ञासा छोटी सी यह है कि हे गुरुदेव, हमारे मित्र के एक भाई अमेरिका में रहते हैं, वो कहते हैं हम 30 किलोमीटर दूर रोज मंदिर के अभिषेक पूजन करने जाते हैं। तो हमने उनसे पूछा कि भैया मंदिर की व्यवस्था क्या है? कल बाहर नौकर चौकर साफ करते हैं, घर वाले हम लोग साफ करते हैं, द्रव्य पूजन, हम द्रव्य की जो सामग्री होती है वो जंगल में डाल देते हैं। यहां तक तो ठीक था। हमने कहा वो गंधोदक आदि, बोले गंधोदक का तो पाइप सीधा लगा है, वो गटर में जाता है। तो गुरुदेव, मैं कहना चाहता हूं आज इस जिज्ञासा मंच से उन तक आपकी वाणी पहुंचे और वहां बुद्धि आए और वो लोग उसको बदलें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। पहली बात, ऐसे प्रतिष्ठाचार्यों का बहुमान कैसे करें? एक ही बात है कि वो जो कहते हैं उनको बार बार नहीं कहना पड़े, जैसे ही अपनी शुद्धि रखना, यही इनका बहुमान है। उन्होंने कहा लाली नहीं लगाना तो नहीं लगाना, लिपस्टिक नहीं लगाना तो नहीं लगाना, तो उनकी बात के अनुसार ही प्रतिष्ठा की शुद्धि करना, छुआछूत की शुद्धि होती है। और सबसे अच्छा बहुमान तो मैं तो प्रदीप भैया से इसके जो छू इतना चिल्लाता रहता है, आप लोग मानते नहीं, तो आप लोग इसकी बात मान जाओ, यही सबसे बड़ा बहुमान है। जय हो। एक बार के कहने में, अन्यथा मैंने एक रास्ता निकाला है। अब तुमने कहा है तो कि आंगुल प्रतिष्ठा में प्रतिष्ठाचार्य के कपड़े भी प्लास्टिक के करो, और जितने इंद्राणी बैठे इनके प्लास्टिक के करो, छुआछूत का झगड़े खत्म। वो जिस प्रकार की शुद्धि चाहता है वैसी शुद्धि बना के रखना, वैसी प्रतिष्ठा की सामग्री बना के रखना, वही सबसे बड़ा बहुमान होता है। क्योंकि निर्लोभी गुरु और निर्लोभी प्रतिष्ठाचार्य के लिए और कुछ नहीं कर सकते। उनकी भावनाओं के अनुसार क्रिया करना ही सबसे बड़ा बहुमान कहलाता है। और रही बात कि पहली बार मैं सुन रहा हूं कि विदेश में या कहीं भी गंधोदक सीधा नाली में जाता है, अभी तक मैंने ये कहीं सुना नहीं था। यदि ऐसा होता है तो बहुत बहुत ही गलत है। इससे अच्छा है कि वो गंधो अभिषेक ना करें। अभिषेक भगवान के लिए जरूरी नहीं, अभिषेक गंधोदक के लिए जरूरी है। और इतना कम गंधोदक बनाए, इतना कम बनाए, 2 बूंद डाले जितना कि अपने सिर पर धारण कर ले, और फिर भी बचा रहता है। तो ऐसी बात नहीं है। विदेश में भी एक कोने में कहीं मिट्टी का गड्ढा कर सकते हैं, विदेश में भी छत होती है, विदेश में भी दीवार होती है, और दीवार के किनारे डालते जिससे पैर नहीं पड़े। एक कटोरी गंधोदक होगा तो मंदिर की जो दीवार है और दीवार के नीचे ये गड्ढा कर दिया जाए, ऐसा कि वो पानी उसमें समा जाए तो भी, लेकिन नाली में नहीं जाना चाहिए।
ये सारे विश्व के लिए संदेशा है। अभिषेक नहीं करना चल जाएगा, लेकिन गंधोदक का नाली में जाना महान महान अपराध है। उसके 3 तरीके मैंने बता दिए। कम गंधोदक करो, बूंद बूंद से गंधोदक करो। कोई जरूरी नहीं कि पूरी प्रतिमा पर ढालनी चाहिए। कलश छोटे से बनाओ और कटोरे में लो, उस कटोरे को सब लोग गंधोदक लगा लो, थोड़ा ज्यादा लगा दो। और फिर किसी जाकर के तीसरा तरीका और सरल है। एक धोती दुपट्टा लो, एक बोरी लो टाट पट्टी जगह के, उस गंधोदक को गीला कर दो और उस कपड़े को सुखा दो। प्रतिदिन वो सूखता जाएगा, उड़ता जाएगा और कपड़ा तुम्हारा बना। जैसे बड़ी धोती ले ली ना या कपाल, उसमें गंधोदक को डाल दिया, उस कपड़े को और उस कपड़े को सूखने डाल दिया, अपने आप को गंधोदक भाप बन के उड़ जाएगा। अभिनय से बच जाओ। अन्यथा किसी दीवार के किनारे थोड़ी सी भी संध हो, कितना सा 1 कटोरी गंधोदक होता हो, और उसको वहां पर डाल दीजिए, छत पर, दीवार पर। नाली में नहीं जाने देना चाहिए किसी भी हालत में।